किसी भी शहर की पहचान सिर्फ उसकी तेज रफ्तार नहीं होती, बल्कि वही तय करती है कि आने वाले वर्षों में शहर किस दिशा में आगे बढ़ेगा। नवी मुंबई भी आज ऐसे ही एक बदलाव के द्वार से गुजर रहा है। कभी लोकल ट्रेन और रोड ट्रांसपोर्ट पर निर्भर रहने वाला यह शहर अब अपने अलग मेट्रो नेटवर्क के जरिए एक नई पहचान बना रहा है। सिडको द्वारा विकसित किया गया ये नेटवर्क सिर्फ अलग अलग नोड्स को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उभरते बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और तेजी से बढ़ती आबादी को एक मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इसका पहला फेज शुरू हो चुका है, जबकि बाकी कॉरिडोर आने वाले वर्षों में इस पूरे नेटवर्क को और मजबूत बनाएंगे। इस नेटवर्क की शुरुआत होती है मेट्रो लाइन 1 से। यही नवी मुंबई की पहली ऑपरेशनल मेट्रो लाइन है और पूरे नेटवर्क की बैकबोन भी। इसका पहला फेज सीबीडी बेलापुर से पेंद्र तक फैला हुआ है। इस सेक्शन की लंबाई 11.1 किलोमीटर है और इसमें कुल 11 एलिवेटेड स्टेशन हैं। इनमें सीबीडी बेलापुर, सेक्टर 7, सिडको साइंस पार्क, उत्सव चौक, सेक्टर 11, सेक्टर 14, सेंट्रल पार्क, पेटपाड़ा, सेक्टर 34, पंचानंद और पेंद्र स्टेशन शामिल हैं। ये कॉरिडोर नवी मुंबई के सबसे महत्वपूर्ण रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाकों को जोड़ता है। सीबीडी बेलापुर से शुरू होकर ये खारघर के बीचों बीच गुजरता है और फिर तलोजा इलाके तक पहुंचता है। यही वजह है कि ये डेली ऑफिस जाने वाले पैसेंजर्स, स्टूडेंट्स और स्थानीय रेजिडेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेट्रो लाइन बन चुकी है। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी यह लाइन बेहद अहम है। सीबीडी बेलापुर स्टेशन पर मुंबई सबर्बन हार्बर लाइन से कनेक्शन मिलता है। वहीं खारघर के कई बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और रेजिडेंशियल सेक्टर्स सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। भविष्य में पेंद्र स्टेशन मेट्रो लाइन 3 के साथ इंटरचेंज बनेगा। इसके बाद यही कॉरिडोर एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले नेटवर्क से भी जुड़ जाएगा। इस तरह लाइन 1 सिर्फ एक अलग कॉरिडोर नहीं, बल्कि पूरे भविष्य के नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य शुरुआत से ही रोड पर बढ़ते ट्रैफिक को कम करना और खारघर तथा तलोजा जैसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों को तेज, सुरक्षित और समयबद्ध पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना था। जैसे जैसे नई लाइंस शुरू होंगी, ये कॉरिडोर पूरे नवी मुंबई मेट्रो नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण इंटरचेंज बन जाएगा। यही वजह है कि लाइन 1 को सिर्फ नवी मुंबई की पहली मेट्रो लाइन नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क की मजबूत नींव माना जाता है। मेट्रो लाइन 1 के बाद नेटवर्क का अगला प्रस्तावित कॉरिडोर है मेट्रो लाइन 3। यह लाइन पेंद्र से एमआईडीसी तलोजा तक प्रस्तावित है। इसकी लंबाई लगभग 3.87 किलोमीटर होगी और इस कॉरिडोर पर 3 स्टेशन बनाए जाएंगे, पेंद्र, तलोजा फेज 2 और एमआईडीसी तलोजा। यह लाइन मौजूदा मेट्रो नेटवर्क को सीधे तलोजा के इंडस्ट्रियल एरिया तक आगे बढ़ाएगी। पेंद्र फिलहाल नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 का आखिरी स्टेशन है। लाइन 3 शुरू होने के बाद यही स्टेशन एक महत्वपूर्ण इंटरचेंज बन जाएगा। इसके जरिए सीबीडी बेलापुर और खारघर से आने वाले पैसेंजर्स बिना किसी अतिरिक्त रोड ट्रैवल के सीधे एमआईडीसी तलोजा तक पहुंच सकेंगे। इससे पूरे मेट्रो नेटवर्क की लगातार कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा उद्देश्य तलोजा एमआईडीसी को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना है। तलोजा आज नवी मुंबई के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में से एक है, जहां हर दिन हजारों कर्मचारी काम करने आते हैं और बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं। मेट्रो सर्विस शुरू होने के बाद कर्मचारियों को तेज, भरोसेमंद और समय बचाने वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ रोड पर बढ़ता ट्रैफिक भी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। फिलहाल मेट्रो लाइन 3 निर्माण के लिए प्रस्तावित चरण में है। सरकार ने पहले मेट्रो लाइन 1 को शुरू किया और अब नेटवर्क के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रही है। भविष्य में यह कॉरिडोर मेट्रो लाइन 2 के साथ जुड़कर तलोजा से खंडेश्वर तक लगातार मेट्रो कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। यही वजह है कि लंबाई में छोटी होने के बावजूद मेट्रो लाइन 3 पूरे नवी मुंबई मेट्रो नेटवर्क की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अब बात करते हैं मेट्रो लाइन 2 की। ये कॉरिडोर एमआईडीसी तलोजा से खांडेश्वर तक प्रस्तावित है। इसकी लंबाई लगभग 7.12 किलोमीटर होगी और इस लाइन पर 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये कॉरिडोर नवी मुंबई के इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल इलाकों को पनवेल रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेट्रो लाइन 2 शुरू होने के बाद एमआईडीसी तलोजा से खांडेश्वर तक सफर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ ये लाइन मेट्रो लाइन 3 के जरिए सीबीडी बेलापुर और खारघर तक भी आसान पहुंच उपलब्ध कराएगी। इससे पूरे नेटवर्क की इंटरकनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी।
इस कॉरिडोर का उद्देश्य सिर्फ एक नई मेट्रो लाइन बनाना नहीं है, बल्कि तलोजा, पनवेल और आसपास तेजी से विकसित हो रहे इलाकों को एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ना भी है। आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल डेवलपमेंट और आबादी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में मेट्रो लाइन 2 इस पूरे क्षेत्र की भविष्य की ट्रांसपोर्ट जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। फिलहाल मेट्रो लाइन 2 को मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले समय में इसके निर्माण का काम शुरू होने की उम्मीद है। मेट्रो लाइन 3 और मेट्रो लाइन 4 के साथ जुड़ने के बाद यह कॉरिडोर नवी मुंबई मेट्रो नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा और यात्रियों को बिना रोड ट्रैफिक के तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराएगा। अब बात करते हैं मेट्रो लाइन 4 की। यह कॉरिडोर खांदेश्वर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक प्रस्तावित है। इसकी लंबाई लगभग 4.17 किलोमीटर होगी और इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 1270 करोड़ रुपए है। इस लाइन का मुख्य उद्देश्य नवी मुंबई के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधे मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना है। इस कॉरिडोर की शुरुआत खांदेश्वर स्टेशन से होगी, जहां यात्रियों को हार्बर रेलवे और भविष्य के नवी मुंबई मेट्रो नेटवर्क से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके बाद यह लाइन सीधे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। भविष्य में एयरपोर्ट, एरोसिटी और आसपास विकसित होने वाले कमर्शियल एरिया तक आने जाने वाले यात्रियों के लिए यही सबसे तेज और सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट विकल्प बनने की उम्मीद है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी क्षमता के साथ शुरू होने के बाद हर साल करोड़ों यात्रियों की आवाजाही संभालेगा। ऐसे में एयरपोर्ट तक तेज, भरोसेमंद और ट्रैफिक से मुक्त कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना बेहद जरूरी होगा। मेट्रो लाइन 4 इसी जरूरत को पूरा करेगी और सड़क मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक का दबाव भी काफी हद तक कम करेगी। फिलहाल मेट्रो लाइन 4 डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर के चरण में है। प्रोजेक्ट को अंतिम प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं मेट्रो लाइन 1A की। ये मौजूदा मेट्रो लाइन 1 का एक्सटेंशन है जो सीबीडी बेलापुर से सागर संगम तक बनाया जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 3.02 किलोमीटर होगी और इस एक्सटेंशन में 2 नए स्टेशन प्रस्तावित हैं। लाइन 1A का सबसे बड़ा उद्देश्य सीबीडी बेलापुर को सागर संगम तक आगे बढ़ाना है। भविष्य में सागर संगम को एक महत्वपूर्ण मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां मेट्रो, सबअर्बन रेलवे और भविष्य की वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बीच बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी। इससे नवी मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को एक नई मजबूती मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को लंबे समय तक मंजूरी का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने 2026 में मेट्रो लाइन 1A को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इस कॉरिडोर के आसपास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य मेट्रो स्टेशनों के आसपास बेहतर शहरी विकास, पैदल यात्रियों के लिए सुविधाएं और मिक्स्ड लैंड यूज को बढ़ावा देना है। जब मेट्रो लाइन 1, मेट्रो लाइन 1A, मेट्रो लाइन 2, मेट्रो लाइन 3 और मेट्रो लाइन 4 पूरी तरह तैयार हो जाएंगी, तब नवी मुंबई का मेट्रो नेटवर्क सिर्फ एक ऑपरेशनल लाइन तक सीमित नहीं रहेगा। सीबीडी बेलापुर से शुरू होकर पेंद्र, तलोजा, खांदेश्वर और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक आधुनिक और आपस में जुड़ा हुआ मेट्रो नेटवर्क तैयार होगा। ये नेटवर्क न सिर्फ यात्रियों की रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि नवी मुंबई के भविष्य के शहरी विकास, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की मजबूत नींव भी बनेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले वर्षों में क्या नवी मुंबई मेट्रो वास्तव में मुंबई लोकल पर निर्भरता कम कर पाएगी? और इनमें से आप किस मेट्रो लाइन का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुंबई तथा नवी मुंबई के ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।